मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यू क्या है। मस्कुलर टिश्यू दी मस्कुलर ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच गिव द पावर ऑफ द मोमेंट क्या कहते हैं मस्कुलर टिश्यू मसल्स में जो होते हैं स्ट्रक्चर एंड पावर मोमेंट गति होते हैं। फिर उसके बाद एक कंट्रक्टिलिटी एंड मोटिलिटी प्रोटोप्लाज्म के करैक्टर भी होते हैं। और क्या कहते हैं जो सेल्स होते हैं इनमें सेल्स जो होती हैं और उसमें कंट्रक्टिलिटी एंड साइटोस्केलेटन या माइक्रोफिलामेंट मायोसिन एक्टिन के कंट्रक्टिलिटी प्रोटीन्स के परस्पर रिएक्शन के कारण होती हैं। फिर उसके बाद इनके अधिकांश जो यूनिसेलुलर होते हैं एनिमल्स होते हैं लोकोमोशन मूवमेंट और सीडोपोडिया क्या कहते हैं इनमें सीडोपोडिया और फ्लैजिला सीलिया के द्वारा ये ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें क्या कहते हैं इन्हें मसल्स भी कहते हैं, मसल्स के रूप में होते हैं। फिर उसके बाद इनमें जो हमारे ह्यूमन में इसका रेशियो होता है क्या कहते हैं टिश्यू का रेशियो 40 से 50% भाग बनाते हैं। फिर उसके बाद इनमें क्या कहते हैं 1000 इलामेंट सेल कार्ड होते हैं। फिर उसके बाद इनमें स्मॉल केंद्रक भी प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं मसल से टिश्यू क्या कहते हैं। फिर उसके बाद मसल टिश्यू जो कि हम देख रहे हैं कि इनके टाइप्स जो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहते हैं स्ट्रायड या स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं इन्हें वॉलंटरी मसल या इनवॉलंटरी मसल क्या कहते हैं कार्डियक मसल के नाम से प्रेजेंट होते हैं। और क्या कहते हैं सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहते हैं रेखित पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं उन्हीं को ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं या स्ट्रायड या स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं या इन्हें वॉलंटरी मसल कहते हैं या स्केलेटल मसल कहते हैं या सोमैटिक मसल्स कहते हैं या फैसिक टाइप ऑफ मसल्स भी कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं इन्हें अदर कई नामों से किस रूप में इन्हें जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं जो हमारे शरीर में जो टिश्यू मसल टिश्यू जो होते हैं इच्छा अनुसार कार्य करते हैं उनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं स्ट्रेड मसल कहते हैं। फिर उसके बाद जो होती हैं और दोनों जो स्ट्रिप्ड मसल्स और क्या कहते हैं सिरों पर क्या कहते हैं बोन्स को ज्वाइंट करती हैं जोड़ती हैं उन्हीं को स्केलेटल मसल के नाम से जानते हैं। फिर जो हमारे हैंड और टू क्या कहते हैं जो हमारे हाथ और पैरों को मूवमेंट है शरीर में मूवमेंट या फ्लैजिला मसल्स द्वारा संभव होता है उन्हीं को सोमैटिक मसल्स भी कहते हैं उनको सोमैटिक मसल्स भी कहते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं इन्हें हम फैसिक टाइप मसल्स भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं ये रैपिड और क्या कहते हैं ब्रीफ मोमेंट क्या कहते हैं उत्पन्न करती हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है जैसे कि देखते हैं इनवॉलंटरी स्मूथ या नॉन स्ट्रेड विस्चर मसल। दूसरा नंबर जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरा नंबर इनवॉलंटरी स्मूथ नॉन स्ट्रेड मसल। पहले तो हम देख चुके जो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं और दूसरा नंबर क्या आता है उसको आप जान सकते हैं जैसे कि जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है जैसे नॉन स्ट्रेड मसल या विस्कल मसल जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है उसी को कहते हैं नॉन स्ट्रेड मसल। इसके अंदर जैसे कि ओसोफेगस यूट्रस हुआ रिप्रोडक्शन हुआ क्या वर्जाइना हुआ क्या कहते हैं कार्डियोवेसल हुआ वाल क्या कहते हैं कार्डियोवेसल्स। फिर उसके बाद बाल ग्लाडर। फिर उसके बाद कहते हैं जो कि हमारे दीवार से जो प्लीहा और क्या कहते हैं आई के एपिडर्मिस स्किन द्वारा होती हैं। इन बोन्स को संबंध रखती हैं तो डर्मिस आरेखित पेशियों के रूप में जुड़ी होती हैं। एरेक्टर पुलाई पेशियाँ भी कहलाती हैं इन्हें एरेक्टस पुलाई पेशियाँ भी कहलाती हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती इसीलिए इन्हीं को आरेखित पेशियाँ भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हार्ड पेशियाँ जो हमारी होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं कार्डियक मसल या मायोकार्डियम मसल कहते हैं। जैसे कि जो हृदय की दीवार जो हृदय पेशियों की बनी होती है जो हृदय कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं
उन्हीं को हृदय पेशी या मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम कहते हैं। यह तो इच्छा से न होकर अरेखीय पेशियों से आकुंचन की भांति कार्य करती हैं। ये क्या कहते हैं, परंतु इनका इच्छा से न होकर, यह इच्छा से न होकर क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी की तरह कार्य करते हैं, असंकुचन की भांति कार्य करती हैं।